अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बेसिक्स को हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो हमने अपनी डिस्कशन छोड़ी वो सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स थे, जिसमें स्टेक होल्डर्स वन ऑफ देम। स्टेक होल्डर्स ऐसे लोग जो न्यू सिस्टम के आने से अफेक्ट होंगे। डॉक्यूमेंटेशंस हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, चाहे वो मैनुअल है या कंप्यूटराइज है, और देन डोमेन या बिजनेस एरिया, जिस डोमेन या बिजनेस एरिया से रिलेटेड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप होने जा रही है। आगे हम आज देखेंगे लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स विद सम एग्जांपल्स, और उसके अलावा इसकी टाइप्स, रिक्वायरमेंट्स की टाइप। देखते हैं लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। स्टेक होल्डर्स डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके से रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, और बेसिक ये भी है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिस होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। इन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेस पे, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की बेस पे आगे जो है वो प्रोडक्ट डेवलप होगी। अगर ये बेहतर तरीके से कलेक्ट होंगी तो देन एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होगी। अब ये एक डायलेमा है कि इस प्रोसेस में मल्टीपल लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। मल्टीपल लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से जैसा कि सॉफ्टवेयर के यूज़र्स होंगे, डेवलपर हो गया, ऑनर हो गया, रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन के लिए बंदा हो गया, ये सारे मल्टीपल एरियाज़ के लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं। तमाम लोगों की एक तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होना तो एक अलग बात है, लेकिन तमाम लोग रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट मैनर में देख रहे होते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि एक्चुअल तो ये होना चाहिए कि व्हाट शुड बी डन, कैसे जो है ये काम होगा, ये नहीं कि ये किस तरह होगा, हाउ इट वुड बी डन, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्हाट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है पॉलिसी मैटर को या फंक्शनैलिटी के एस्पेक्ट को, कि कौन सा फंक्शन चाहिए। अब यूज़र नीड्स के हवाले से तो ये ठीक है। जो हाउ का लफ्ज़ है वो डेवलपर्स उनके लिए जो है वो है, क्योंकि हाउ जो है वो मैकेनिज़्म है, व्हाट जो है वो प्रॉब्लम को शो कर रहा है, एक पॉलिसी को, फंक्शनैलिटी को, इस एस्पेक्ट को, और हाउ जो है वो मैकेनिज़्म को। अब जो मैकेनिज़्म वाला काम है वो डेवलपर्स और इनका है, और व्हाट वाला जो है वो यूज़र बिहेवियर है या यूज़र नीड्स के हवाले से। तो जो डिफरेंट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको चाहिए कि अपने रोल के लिहाज से इस चीज़ को कंसिडर करें और इनको डील करें, और उसी लिहाज से जो है वो एलिसिटेशन की कलेक्शन हो या उसी लिहाज से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाए। एग्जांपल में जाने से पहले हमने एक तो व्हाट और हाउ का तो इशू देखा कि ये यूज़र्स के डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट मैनर में देख रहे होते हैं। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन के दौरान और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं,
लैक ऑफ क्लैरिटी है, क्लैरिटी फ्रॉम द कस्टमर, देन confusion है इन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मिसिंग रिक्वायरमेंट्स भी हो सकता है, कंट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। दूसरा ये कि रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रियल नीड्स को रिफ्लेक्ट ना कर पा रही हों, रिक्वायरमेंट्स में इनकन्सिस्टेंसी हो या चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हों। इन तमाम इश्यूज़ की वजह से ये तमाम इश्यूज़ भी असर डालते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी पे और उसके शेड्यूल पे। रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल एक सादा सी है, जैसे द सिस्टम शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन अकाउंट्स ऑफ सैलरीज, बोनसेस, ट्रैवल, डेली अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस एट्सेट्रा। अब इसमें आप देखें तो फोकस जो है वो इस पे है कि हमने क्या करना है, व्हाट टू डू। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो एम्प्लॉयज़ का सैलरीज़ का रिकॉर्ड रख रहा हो, बोनसेस का रख रहा हो, ट्रैवल और डेली अलाउंसेस का रख रहा हो, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह का रख रहा हो। ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की रिक्वायरमेंट है एक सिस्टम की, जिसमें हम है कि हमने क्या करना है। हाँ, इसमें टैक्सेस वगैरह शामिल नहीं हैं। ये एक अनदर एग्जांपल है एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल रिक्वायरमेंट की। The system shall interface with the central computer to send daily sales and inventory data from every retail store। एक सेंट्रलाइज स्टोर है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें मल्टीपल स्टोर्स का डेटा जो है आपने इंटरफेस करना है, तो तमाम स्टोर्स जो हैं वो डेटा जो है एक सेंट्रल लोकेशन पे सेंड कर रहे हैं। अब ये इसकी एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की रिक्वायरमेंट है। देन फर्दर, अब ये तो है कि ये वो काम करना है, व्हाट टू डू। अब इसको कैसे करना है, ये अब डेवलपर और सिस्टम एनालिस्ट और उन लोगों का काम है। एक अनदर एग्जांपल है रिक्वायरमेंट की। द सिस्टम शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लाइब्रेरी मटेरियल्स इंक्लूडिंग बुक्स, सीरियल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वीडियोस, ऑडियो टेप्स, रिपोर्ट्स, कलेक्शंस ऑफ ट्रांसपेरेंसीज, CD-ROMs और DVDs। ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का सिस्टम डेवलप करना है जो तमाम बुक्स का और जो अलाइड दूसरी चीज़ें हैं जिसमें सीरियल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वीडियोस, ऑडियो टेप्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा जो है उनका रिकॉर्ड रखे। अब इसमें ये डिटेल नहीं है कि आया कि ये लाइब्रेरी वेब बेस्ड होगी, रिमोटली एक्सेसिबल होगी, आया कि ये जो सॉफ्टवेयर पैकेज बनेगा इसको किसी के साथ हम इंटीग्रेट भी करेंगे कि नहीं विद सम इन अदर लाइब्रेरीज टू शेयर द रिसोर्सेज कि नहीं। इन चीज़ को जो है वो यहाँ पे देखें एड्रेस नहीं किया। ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की एक स्टेटमेंट दे दी गई कि जी ये वाला एक सिस्टम हमें चाहिए। उसी एग्जांपल 3 को फर्दर अगर थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो देन रिक्वायरमेंट द सिस्टम शैल अलाउ यूजर्स to search for an item by title, author or by international standard book number। वो लाइब्रेरी के रिकॉर्ड मेंटेनेंस के हवाले से, देन रिकॉर्ड मेंटेनेंस के साथ सर्चिंग की रिक्वायरमेंट, सर्चिंग के साथ अगर नीचे देखें तो उन्होंने
ये भी कहा है कि द सिस्टम यूज़र इंटरफेस शैल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। इंटरफेस जो है वो वेब ब्राउज़र में होना चाहिए, मतलब एक्सेसिबल हो फ्रॉम एनीवेयर। प्रीवियस एग्जांपल्स में आप गौर करें तो वो सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रिक्वायरमेंट बताएगी, लेकिन ऑलमोस्ट वो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब इस एग्जांपल में देखें तो द सिस्टम शैल सपोर्ट एट लीस्ट 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। देखिए आपने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रिक्वायरमेंट तो दी, लेकिन आपने उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिस्टम जो है वो 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड को डील करे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो कंसीडर होगी कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक सेकंड में 20 से कम ना हो, एट लीस्ट 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। नो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसको हम परफॉर्मेंस कहें, वो यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हुए मतलब ज़रूर कंसीडर होगी कि सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान जो है आप परफॉर्मेंस को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट में आपको ये बताया गया है कि परफॉर्मेंस इसकी जो है वो 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड से लो ना हो। इसी तरह नीचे द सिस्टम शैल फैसिलिटेट विच आर अवेलेबल टू पब्लिक यूज़र्स शैल बी डिमॉन्स्ट्रेबल इन 10 मिनट्स आर लेस। यहाँ पे भी आपने एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एफिशिएंसी जिसको कहते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपने एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एफिशिएंसी एज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शन तो नहीं है लेकिन एफिशिएंसी कंसिडरेबल तो है, क्योंकि यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो, उस पर टाइम लिमिट लगी हुई है। और रिक्वायरमेंट्स की आपने कुछ एग्जांपल्स देखी, कुछ जर्नल और कुछ जो है मोस्टली जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डील कर रही थी, लेकिन कुछ जो है जिसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी कंसीडर किया गया था। ये फिर अब एनालिस्ट और दैन डेवलपर्स का है कि वो इन दोनों को कंसीडर करके ही सिस्टम को डेवलप करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें आपने सुना होगा फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, कुछ डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है वो होती हैं। उसके अलावा एक और एस्पेक्ट भी है जिसको कंसीडर किया जाता है, उनको भी टाइप्स में ही गिना जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, यूज़र रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अगर आप एक जनरली बात करें तो रिक्वायरमेंट्स को इन 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जा सकता है। ये रिक्वायरमेंट्स हम इस तरह सीक्वेंस में लाते हैं फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। हम कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ये एक हाई लेवल है। बिजनेस रिक्वायरमेंट इज़ कि प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे हम एक मिसाल हमने ली, लेट से एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपने ऊपर रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल्स में भी सुना। ये एक सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं। अब इसकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट क्या होगी? बिज़नेस रिक्वायरमेंट इज़ कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी। ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है। ये एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट लेवल की बात है। देन हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यूज़र रिक्वायरमेंट्स। यूज़र रिक्वायरमेंट्स व्हाट यूज़र विल एबल टू डू।
तो यूज़र्स को कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत है। यूज़र जब इनपुट देगा उस सिस्टम को तो उसको क्या आउटपुट मिलेगा। लेट्स से यूज़र फंक्शंस अगर देखे जाएं तो सर्चिंग है बुक्स की, रिकॉर्ड एंट्री है, स्टॉक की मेंटेनेंस है, बुक्स का इशू करना है, बुक्स को रिटर्न करना है। दीज आर द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। देन उससे हम नीचे आते हैं फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की तरफ। व्हाट डेवलपर नीड्स टू बिल्ड। डेवलपर क्या बनाएगा। ये लो लेवल, जैसे हम कहते हैं कि जी वेब बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए लाइब्रेरी का। अब क्या हुआ, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दीज आर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। what user will be able to do, these are the user requirements. And then what developer needs to build, these are the system requirements. अब हम आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अनदर एस्पेक्ट। लास्ट जो मैंने बताया वो यूज़र कंटेक्स्ट के हवाले में, अगर एक ओवरऑल एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखा जाए तो उसकी जो है वो 3 टाइप्स इस तरह बनती हैं। लेकिन अगर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की हमारे पास 5 टाइप्स हैं, जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम क्या करेगा, व्हाट टू डू। देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो अदर देन फंक्शन हो, जैसे लास्ट हमने देखा एक एग्जांपल में कि हम कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम है और मिनिमम जो है वो 1 सेकंड में 20 रिकॉर्ड्स उसको दिखाने चाहिए। तो परफॉर्मेंस जो है वो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसको हमने कंसीडर ज़रूर करना है। देन डोमेन की रिक्वायरमेंट्स, अब लाइब्रेरी का सिस्टम है तो लाइब्रेरी की जो डोमेन है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे एक्सेशन नंबर होता है, दूसरी चीज़ें। इसी तरह अकाउंट्स का अगर सिस्टम है तो अकाउंट्स के जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स, ये इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए यूज़ होती हैं कि ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए। ये जो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स होती हैं या जो ERP सॉल्यूशंस होते हैं, वहाँ पे इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स कंसीडर होती हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी, आपने कहा कि जी टोटल उसके 12 मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स मुझे नहीं चाहिए, 8 मुझे चाहिए, जो 8 चाहिए उनमें ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स उनको हम कहते हैं। देन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स हैं, हर सिस्टम के अपने जो है वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ लिमिटेशंस वगैरह होंगी, वो भी कंसिडरेबल होती हैं। आगे हम इनको 1 बाय 1 जो है वो देख लेते हैं।